हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसआरजी स्टडी। दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसआरजी स्टडी में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूपी बोर्ड क्लास 8 का महान व्यक्तित्व का चैप्टर नंबर 31 है चौधरी चरण सिंह। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आएगी तो उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। शुरुआत करते हैं इस चैप्टर के पाठ के सारांश से। ध्यान से आप लोग पाठ के सारांश को सुनिएगा, उसके बाद जो प्रश्न अभ्यास उसके अंत में कराया जाएगा। चौधरी चरण सिंह का जन्म 23 दिसंबर 1902 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित नूरपुर ग्राम में हुआ था। ध्यान में रखेंगे फ्रेंड्स, जो चौधरी चरण सिंह थे इनका जन्म होता है 23 दिसंबर 1902 ईस्वी को उत्तर प्रदेश का जो मेरठ जिला है इसमें स्थित एक ग्राम है, उसका नाम है नूरपुर ग्राम। ठीक है। इनके पिता चौधरी मीर सिंह एक साधारण किसान थे। इनकी माता का नाम नेत्र कौर था। पिता का नाम इनका क्या था? मीर सिंह था और इनकी माता का नाम था कौर। ठीक है, नेत्र कौर। कौन था? नेत्र कौर इनकी माता का नाम था। चौधरी चरण सिंह ने आगरा कॉलेज में LLB पास की। दोस्तों ध्यान में रखेंगे, आगरा कॉलेज से इन्होंने LLB की परीक्षा पास की। उसके बाद गाज़ियाबाद दीवानी अदालत में वकालत शुरू कर दी। अंग्रेजों के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने बढ़ चढ़कर योगदान दिया। सन 1930 में लोनी ग्राम में नमक बनाकर नमक कानून तोड़ने के दंड स्वरूप पहली जेल यात्रा हुई। ध्यान में रखेंगे दोस्तों, 1930 में इन्होंने नमक सत्याग्रह में भाग लिया और लोनी नाम के ग्राम में नमक बना करके नमक कानून तोड़ने के दंड स्वरूप पहली बार जेल की यात्रा करनी पड़ी। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन के समय सन 1942 ईस्वी में इन्होंने भूमिगत रहकर गाज़ियाबाद, हापुड़, सरधना, बुलंदशहर आदि के आसपास एक क्रांतिकारी गुप्त संगठन बनाया और विदेशी शासन ठप करने की मुहिम चलाई। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत स्वतंत्र होने पर उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल में स्वायत्त शासन एवं स्वास्थ्य विभाग में इन्हें सभा सचिव का पद मिला। उन्होंने जमींदारी लेखपालों की नियुक्ति की। कृषि और किसानों के हित में सन 1958 ईस्वी में लागू चकबंदी अधिनियम भी चौधरी चरण सिंह का क्रांतिकारी कदम था। और दोस्तों ध्यान में रखेंगे, इन्हीं के जन्म दिवस के तौर पे 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। इसी वर्ष उत्तर प्रदेश में भूमि संरक्षण कानून भी पारित कराया। इन्होंने कृषि आपूर्ति संस्थानों की योजना चलाई, जिससे किसानों को सस्ती खाद, बीज आदि की सुविधा प्राप्त हुई। सन 1967 ईस्वी में कांग्रेस छोड़कर 3 अप्रैल को पहली बार वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। ध्यान में रखेंगे, कांग्रेस उन्होंने 1967 में छोड़ दिया। उसके बाद 3 अप्रैल को पहली बार वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं। सन 1970 ईस्वी में दोबारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। सन 1977 के आम चुनाव के बाद जनता पार्टी सरकार में वे पहले गृह मंत्री, बाद में 1969 में उप प्रधानमंत्री तथा वित्त मंत्री बने। माननीय मोरारजी देसाई के त्यागपत्र के बाद 28 जुलाई 1979 को चौधरी चरण सिंह ने देश के प्रधानमंत्री का पद संभाला। उन्होंने गरीबी मिटाने और नागरिकों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने का संदेश दिया। 15 अगस्त 1979 को लाल किले की प्राचीर से इन्होंने देशवासियों को संबोधित करते हुए संदेश दिया, राष्ट्र तभी संपन्न हो सकता है जब उसके ग्रामीण क्षेत्रों का उन्नयन किया गया हो तथा ग्रामीण क्षेत्रों की क्रय शक्ति आदि अधिक हो। तो दोस्तों, इन्होंने किस पे बल दिया था? ग्रामीण लोगों को दिया था, ग्रामीण क्षेत्रों को ऊपर बल दिया था। इसलिए इनको 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है, इनके जन्म दिवस के तौर पे। चौधरी चरण सिंह जातिवाद के घोर विरोधी थे। ईमानदार नेता के रूप में चौधरी चरण सिंह का जीवन खुली किताब था, जिस पर कोई दोष नहीं था। उन्होंने जीवन में किसी भी क्षेत्र में भ्रष्टाचार को सहन नहीं किया। 19 मई सन 1987 को किसानों के इस सर्वप्रिय नेता का निधन हो गया। अब हम लोग दोस्तों इस चैप्टर के महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं, अभ्यास प्रश्न है, उसको देखेंगे। जैसे कि पहला प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है, प्रश्न नंबर 1 है, प्रश्न नंबर का कह सकते हैं इसको। चौधरी चरण सिंह का जन्म कब और कहाँ हुआ था? ध्यान में रखना, क्योंकि हमने बताया था
इनका जन्म बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उत्तर में लिखेंगे चौधरी चरण सिंह का जन्म 23 दिसंबर 1902 ईस्वी को मेरठ जिला जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है उसका एक गांव था, इसमें गांव का नाम था नूरपुर। गांव में इनका जन्म हुआ था और यही 23 दिसंबर जो है दोस्तों एक किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और कभी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि वह किसान दिवस किसके जन्म स्थान के जन्म के तौर पर मनाया जाता है, तो ध्यान में रखेंगे चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस के रूप में। प्रश्न नंबर ख है, चौधरी साहब को किसानों का नेता क्यों कहा जाता था? उत्तर में लिखेंगे चौधरी चरण सिंह का एक साधारण किसान परिवार से थे, जिन्होंने कृषि और कृषकों के हित में अनेक कार्य किए। इस कारण उन्हें किसानों का नेता कहा जाता था। तो दोस्तों इन्होंने किसानों के लिए अनेक कार्य किए थे और उनके ज़मीन से संबंधित बहुत सी चीज़ें इन्होंने पास कराई थी। जब मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश में चकबंदी सा इन्होंने दिया था। चकबंदी में क्या होता था दोस्तों, चकबंदी मान लीजिए आपका इस प्रकार से खेत होता था, तो आपका जो खेत होता था कई टुकड़ों में बटा होता था। फिर उन्होंने क्या किया कि जो अलग अलग टुकड़े थे उसको एक पास ला करके रख दिया। जैसे मान लीजिए आपका खेत इस प्रकार से था, तो कई भागों में मान लीजिए आपका खेत पहला ए वाला का खेत यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और मान लीजिए यहाँ पे है। तो उन्होंने क्या किया, इस वाले मान लीजिए इस तरह से बना दीजिए आप, और ए वाले को इस प्रकार से एक चक के रूप में सीधे सीधे दे दिया गया। इसको चक बोला गया, चकबंदी बोला गया। इसमें क्या है कि जब सबका खेत का हो गया एक ही पास में रह गया, इस प्रकार से काफ़ी लंबा चौड़ा, अब जोतने में आसानी हुई, कृषि करने में आसानी हुई, उसके लिए सुविधाएं हो गई, तो इसको चकबंदी कहा गया था। और इसका श्रेय किसको जाता है? चौधरी सिंह साहब जी को इसका श्रेय जाता है। प्रश्न नंबर ग है, चौधरी चरण सिंह को प्रथम जेल यात्रा क्यों करनी पड़ी थी? तो ध्यान में रखेंगे दोस्तों, सारांश में हमने पढ़ा। उत्तर में लिखेंगे चौधरी चरण सिंह को लोनी गांव में नमक बनाने के लिए नमक कानून तोड़ने के दंड स्वरूप प्रथम जेल यात्रा करनी पड़ी। जो लोनी नाम का गांव था वहां पर इन्होंने नमक बना करके नमक कानून जो था उसको तोड़ दिया था, जिसके फलस्वरूप इनको पहली बार जेल जाना पड़ा था। प्रश्न नंबर घ है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कृषि और कृषकों के लिए चौधरी चरण सिंह ने क्या कार्य किए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनेंगे इसको। उत्तर में लिखेंगे कृषि और कृषकों के हित में चौधरी चरण सिंह ने अनेक कार्य किए। इन्होंने जमींदारी उन्मूलन विधेयक तैयार करने का काम सौंपा गया। इन्होंने पटवारियों के शोषण से किसानों को मुक्ति दिलाई और लेखपालों की नियुक्ति की। दोस्तों यहाँ पे जो राजस्थान में पटवारी को लेखपाल कहा जाता है, ठीक है। सन 1954 ईस्वी में लागू चकबंदी अधिनियम भी चौधरी चरण सिंह का क्रांतिकारी कदम था। इस वर्ष उन्होंने उत्तर प्रदेश में भूमि संरक्षण कानून पारित कराया। इन्होंने कृषि आपूर्ति योजना चलाई, जिससे किसानों को सस्ती खाद बीज आदि की सुविधा प्राप्त हुई। तो ये सब इनके कार्य थे। और साथ ही साथ आपने जाना था चकबंदी नियम था इन्होंने ही लाया था। प्रश्न नंबर लास्ट ये नहीं है, इससे पहले अभी प्रश्न और है। प्रश्न नंबर अगला है, 15 अगस्त पर चौधरी चरण सिंह ने देशवासियों को क्या संदेश दिया? उत्तर में लिखेंगे 15 अगस्त 1979 ईस्वी को चौधरी चरण सिंह ने देशवासियों को संदेश दिया, राष्ट्र तभी संपन्न हो सकता है जब उसके ग्रामीण क्षेत्र का उन्नयन किया गया हो। दोस्तों उनका कहना था कि जब उन्होंने प्राचीर से 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से झंडा फहरा रहे थे, उसमें उन्होंने भाषण दिया, उसमें बोला कि राष्ट्र हमारा तभी संपन्न हो सकता है जब हम ग्रामीण क्षेत्रों का उन्नयन किया गया हो। अगर ग्रामीण क्षेत्रों का उन्नयन नहीं होगा तब तक वो राष्ट्र संपन्न नहीं कहलाएगा। ग्रामीण लोगों की क्रय शक्ति अधिक हो। यहाँ पे दोस्तों क्या कहना था कि जो ग्रामीण लोगों का क्रय शक्ति हो वो भी क्या होना चाहिए, अधिक होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 4 है, चौधरी चरण सिंह की लिखी पुस्तकों के नाम लिखिए। दोस्तों उन्होंने कई पुस्तकें लिखी थी, उनके नाम आपको यहाँ पे लिखने हैं अपनी अभ्यास पुस्तिका में। तो आइए देखते हैं कौन कौन से उनके नाम थे। उत्तर में लिखेंगे इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया, इट्स कॉलेज एंड क्योर। पहला नाम इनका दोस्तों था इकोनॉमिक्स नाइटमेयर ऑफ इंडिया, इट्स कॉलेज एंड क्योर। सेकंड पुस्तक का नाम आप ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट जो है वही दिया गया है यहाँ पे, लैंड रिफॉर्म्स इन यूपी एंड दी कुलक्स। अगला है इंडियाज इकोनॉमिक्स पॉलिसी, और लास्ट इसमें दे रखा है द गार्डियन ब्लू प्रिंट।
प्रश्न नंबर 2 है यहाँ पे दोस्तों, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति कैसे करेंगे इसमें। पहला पॉइंट दे रखा है, पॉइंट नंबर का है, चौधरी चरण सिंह ने डैश खालिस्तान में बनना है भूमि संरक्षण कानून पारित किया। दोस्तों खालिस्तान में क्या भर देंगे हम लोग, भूमि संरक्षण अधिनियम, भूमि संरक्षण अधिनियम या कानून पारित किया था। दूसरा है, चौधरी चरण सिंह साहब ने सन 1967, ध्यान में रखेंगे डेट को, 1967 एवं 1970 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। यानी 2 बार इन्होंने मुख्यमंत्री रहे, एक बार उप प्रधानमंत्री रहे और एक बार प्रधानमंत्री बने थे। उसके बाद यहाँ पे अगला पॉइंट है, माननीय मोरारजी देसाई, ध्यान में रखेंगे खालिस्तान में क्या लिखेंगे, माननीय मोरारजी देसाई के त्याग पत्र देने पर चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री की शपथ ली थी। तो दोस्तों ध्यान में रखेंगे, जब माननीय मोरारजी देसाई थे, इन्होंने त्याग पत्र दे दिया, इस्तीफा दे दिया, उसके बाद चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री की बनाया गया था और इन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। अगला है, चौधरी चरण सिंह जातिवाद के घोर विरोधी थे। तो यहाँ पे खालिस्तान में क्या लिख देंगे, जातिवाद। दोस्तों ये जातिवाद को नहीं मानते थे, उसके धुर विरोधी माने जाते थे। प्रश्न नंबर 3 है यहाँ पे दोस्तों, क्या करना है, सही मिलान करना है। तो आपको मिलान करके रखा ही गया है। तो फ्रेंड्स आप ध्यान में रखेंगे, महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कर तोड़ो आंदोलन चलाया। नमक दांडी मार्च करके कौन सा इन्होंने आंदोलन चलाया था दोस्तों। तो इसमें जो हम मैच करा देंगे, मैच इस प्रकार से हमारा होगा, मैच हो जाएगा नमक कानून, जो कर था इसको, इस कर को तोड़ करके नमक बनाकर जाकर इन्होंने दांडी मात्रा जो मार्च यात्रा निकाली थी नमक कानून तोड़ने के लिए। दूसरा है, जमींदारी उन्मूलन विधेयक 1952 से लागू हुआ। कब से लागू हुआ, 1 जुलाई 1952 में, 1 जुलाई 1952 में ये लागू हुआ था। तीसरा पॉइंट है यहाँ पे, चौधरी चरण सिंह किसके विरोधी थे। तो चौधरी चरण सिंह जातिवाद के घोर विरोधी थे। अगला है, गांधी जी ने देशवासियों से कौन सा नारा दिया था लास्ट में, जब उन्होंने अंग्रेज़ों को बाहर भगाने के लिए उन्होंने दिया था करो या मरो का आह्वान किया था 1942 ईस्वी में। ध्यान में रखेंगे, गांधी जी ने नारा दिया था करो या मरो। या कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि करो या मरो नारा किसने दिया, तो गांधी जी ने दिया था। इन सब पॉइंट को आप ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। इसके साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।